बात उस समय की है जब अवंतिका नगर में महाराजा विक्रमादित्य शासन करते थे। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने महामंत्री के साथ नगर से बाहर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी नजर सामने वृक्ष के नीचे बैठे एक संत पर पड़ी। राजा अपने घोड़े से उतरे और संत के पास पहुंचकर श्रद्धा से उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। कुछ देर वे संत जी से ज्ञान ध्यान की बातें करते रहे, फिर उन्हें नमस्कार कर आगे चल दिए। रास्ते में महामंत्री ने राजा से कहा, राजन, आपका इस तरह शीश झुकाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह शीश बहुत मूल्यवान है। यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पर राज्य का ताज रखा हुआ है। महामंत्री की बात सुनकर राजा खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद राजा ने मरे हुए कुछ पशुओं के शीश मंगवाए और अपने सेवकों से उन्हें बेच आने को कहा। महामंत्री को एक आदमी की खोपड़ी मंगवाकर दी और उसे भी उस खोपड़ी को बेच आने का आदेश दिया। पशुओं के शीश तो साज सज्जा के कारण सहज ही बिक गए, किंतु आदमी की खोपड़ी को कौन खरीदता, वह नहीं बिकी। निराश होकर महामंत्री ने शाम को वापस लौटकर राजा से कहा, राजन, आदमी की खोपड़ी देखकर सभी डर जाते हैं, इसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। इस पर राजा ने उसे उस खोपड़ी को बिना मूल्य लिए ही बेच आने को कह दिया। आदेश मानकर महामंत्री पुनः बाजार की ओर चल पड़ा, किंतु मुफ्त में भी वह खोपड़ी किसी ने नहीं ली। निराश महामंत्री ने राजा को बताया कि इसे तो मुफ्त में भी कोई लेने को तैयार नहीं। सुनकर राजा बोले, यह नफरत सिर्फ इसी खोपड़ी से है अथवा किसी भी आदमी की खोपड़ी से? महामंत्री ने बताया, नहीं राजन, मरे आदमी की हर खोपड़ी को लोग नफरत से देखते हैं, चाहे वे किसी की भी क्यों ना हो। उचित अवसर देखकर राजा ने कहा, यदि मेरा शीश बाजार में ले जाओ तब तो तुम्हें अच्छा मूल्य मिल जाएगा। महाराज का यह कथन सुनकर महामंत्री के कान खड़े हो गए। वे महाराज के कहने का अर्थ कुछ कुछ समझ गया। राजा भी भाप गए। उन्होंने मृत स्वर से कहा, घबराओ नहीं महामंत्री जी, कोई परेशानी हो तो बताओ। महामंत्री ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, आपकी खोपड़ी से भी लोग घृणा ही करेंगे। तब राजा ने कहा, जिस शीश का मूल्य केवल घृणा में बदलता हो, ऐसा शीश यदि किसी महापुरुष के चरणों में झुके तो इसमें हानि क्या है? राजा का यह कथन सुनकर महामंत्री को उस दिन वाली घटना याद हो आई, जब उसने राजा को एक संत के सामने शीश झुकाने के लिए मना किया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस दिन से वे स्वयं साधु संतों और महापुरुषों को शीश झुकाकर प्रणाम करने लगा। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य के महल में किसी चोर ने चोरी की, लेकिन पहरेदारों की सतर्कता से वह चोर पकड़ा गया और सुबह होते ही उसे महाराज विक्रमादित्य के सम्मुख पेश किया गया। महाराज ने उससे पूछा, तुमने महल में चोरी की है? चोर ने अपनी चोरी को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड दिया जाए? जो भी आप चाहे महाराज। राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। मृत्यु दंड का नाम सुनते ही चोर कांप उठा। वह बचने का उपाय सोचने लगा। फिर जब सुरक्षा प्रहरी उसे लेकर चलने लगे तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहरिए महाराज, मुझे दंड देने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। राजा ने पूछा, कौन सी बात? चोर बोला, महाराज, मरने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताना चाहता हूँ। वह यह है कि मैं सोने की खेती करना जानता हूँ।
सोने की खेती सुनकर सभी दरबारियों के मुंह आश्चर्य से खुल गए। स्वयं महाराज भी आश्चर्यचकित से चोर की ओर देखने लगे। फिर वे बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, मृत्यु दंड से बचने के लिए हमें झांसा दे रहे हो। भला दुनिया में कहीं सोने की खेती भी होती है? चोर ने कहा, महाराज, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है और मैं अपनी बात को साबित करके भी दिखा सकता हूँ, बशर्ते कि मेरी एक शर्त मान ली जाए। कौन सी शर्त? चोर ने कहा, शर्त यही है कि बीज वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। महाराज बोले, ये कौन सी बड़ी बात है? हमारे दरबार में एक से एक ऐसा सभासद बैठा है जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। यह कहकर उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर देखा। फिर बोले, क्यों मुख्यमंत्री जी, आप तो इस कार्य के सर्वथा योग्य हैं, क्यों नहीं आप ही इस काम को कर डालते? इस चोर से बीज बोने की प्रक्रिया पूछिए और श्री गणेश कर दीजिए। महाराज की बात सुनकर मंत्री महोदय दाएं बाएं देखने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस कार्य के लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। क्यों भला? तुम तो इस राज्य के सबसे सच्चे और अच्छे आदमी हो। मंत्री महोदय बोले, महाराज, अपराध क्षमा हो। आरंभ में एक बार मैंने भी चोरी की थी। मैंने राजकोष से अपनी जरूरत के लिए कुछ धन चोरी चोरी निकाल लिया था और बाद में उसकी भरपाई कर दी थी। मंत्री की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद फिर उन्होंने धर्माधिकारी से पूछा, धर्माधिकारी जी, आप ही बीजों को बोने के लिए उपयुक्त रहेंगे, अब आप ही ये काम कीजिए। महाराज की बात सुनकर धर्माधिकारी उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं भी इस कार्य को करने में असमर्थ हूँ। क्यों भला? आप क्यों असमर्थ हैं? आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप क्यों इनकार करते हैं? धर्माधिकारी बोले, महाराज, चोरी तो मैंने भी की है। बचपन में मैं कभी कभी भगवान को भोग लगाने वाले लड्डू चोरी करके खा लिया करता था। यह सुनकर राजा का मन वितृष्णा से भर उठा। वे बहुत देर तक सोचते रहे। उन्हें इस प्रकार खामोश देखकर चोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, आप स्वयं ही चलकर अपने हाथों से सोने के बीज खेतों में डालें। महाराज चोर की बात सुनकर चक्कर में पड़ गए। फिर वे बोले, मैं भी इस योग्य नहीं हूँ कि सोने के बीज बो सकूं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मैं भी चोर हूँ। मैं प्रजा से कर इकट्ठा करके उसे अपने ऐशो आराम पर खर्च करता रहा हूँ। इस प्रकार तो यह भी एक प्रकार की चोरी ही हुई। इतना कहकर राजा सिंहासन पर बैठ गए। अब तो चोर का साहस बढ़ गया। वह निर्भीकता पूर्वक बोला, महाराज, जब आपके इतने बड़े राज्य में स्वयं आप भी योग्य नहीं हैं कि सोने की खेती के लिए बीज बो सकें, तो चोरी के अपराध में मुझे ही मृत्यु दंड क्यों दिया जा रहा है? यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक कहते हो तुम, हम तुम्हें चोरी के अपराध से मुक्त करते हैं, क्योंकि न्याय सबके लिए बराबर है। इस प्रकार अपने बुद्धि चातुर्य से वह चोर सजा पाने से बच गया। साथ ही राजा को सबक भी मिल गया कि जिन राज्य अधिकारियों पर वे इतना विश्वास करते हैं, वे सभी दूध के धुले नहीं हैं। इसलिए उनसे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने सभी मंत्रालयों का लेखा जोखा स्वयं ही देखना आरंभ कर दिया। धन्यवाद। सालों पहले एक नगर का राजा अपने राज्य में रात को
अपना रूप बदलकर घूमता था। वो रूप बदलने के बाद लोगों से मिलकर अपने यानी राजा के बारे में जानने की कोशिश करता और उनकी समस्याओं को समझता था। एक रात जब वे नगर में घूमकर आया तो अचानक जोर से बारिश होने लगी। उसने देर किए बिना एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां रहता था। बारिश तेज थी तो किसान ने राजा को अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। किसान के मन में हुआ कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अब किसान ये सोच सोचकर बेचैन हो गया कि अपने अतिथि का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल चुराए और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी बात राजा को बता दी। किसान राजा से कहता है कि मैंने चोरी की, लेकिन मेरे परिवार ने उस अनाज का एक निवाला भी नहीं खाया। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरे तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल निभा नहीं पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके आसपास रहने वाले मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।